राधे राधे फ्रेंड्स। क्या आप भी उस शांति की तलाश में हैं जो ना सिर्फ आपके मन को सुकून दे बल्कि आपकी आत्मा के ऊपर के बोझ को भी हल्का कर दे? अगर हाँ, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ हर पर ढूंढ ही रहा होता है। कोई सफलता, कोई प्रेम, तो कोई अपनी पहचान। लेकिन अगर सब अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछे तो यहाँ हर इंसान को बस एक ही चीज की चाहत होती है, और वो है उसके भीतर का सुकून, उसके मन की शांति। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, ये शांति आखिर मिलती कहाँ है? शांति की तलाश में कोई जंगलों में चला जाता है, कोई पहाड़ों पर, कोई ध्यान में बैठ जाता है, तो कोई पूजा पाठ में डूब जाने की कोशिश करता है। पर फिर भी हमारे भीतर की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं लेती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि वो तो हमारे भीतर होती है, और उसे जगाने का रास्ता भगवत गीता के श्लोकों में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के जरिए सिर्फ युद्ध जीतने का मार्ग ही नहीं दिखाया था, बल्कि जीवन को जीने की कला भी सिखाई थी। कभी कभी जब हम हार मानने लगते हैं, जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बदलेगा, जब रिश्ते टूटते हैं, जब हालात हमारे विपरीत होते हैं, तब हमारा मन बेचैन हो जाता है। ऐसे में गीता कहती है, जो हो रहा है उसे होने से तुम रोक नहीं सकते, और यहाँ हर चीज, हर घटना का एक कारण जरूर होता है, और हर कारण में कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई भलाई जरूर छिपी होती है। और जब आप चीजों को बदल नहीं सकते, तो उस चीज की वजह से अपने मन की शांति को नष्ट करने से बेहतर है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना, क्योंकि जो बीत गया वो तो बीत चुका है। पर अगर आप उसे पकड़कर रोते रहोगे तो आपका आने वाला कल भी दुख से भर जाएगा। मन की शांति पाने का सबसे पहला उपाय ही यही है, स्वीकार करना। बहुत से लोग जीवन भर बस एक ही बात पर पछताते रहते हैं, काश मैं उस दिन ऐसा करता, काश मैंने वो नौकरी ना छोड़ी होती। पर कृष्णा कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा अतीत बदलने की ताकत नहीं है, और इसीलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेने में ही तुम्हारी भलाई है। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रीना नाम की एक लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी में डॉक्टर बनने का सपना देखा था। लेकिन जब रीना मेडिकल एग्जाम पास नहीं कर पाई तो वो टूट गई, उसके सारे सपने जैसे बिखर गए। पर फिर कुछ महीने बाद उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, और आज वो एक सफल फैशन डिजाइनर है। वो हमेशा सबसे कहती है, भगवान ने उस समय मेरी एक राह बंद की ताकि मैं अपने असली रास्ते पर चल अपनी कामयाबी को पा सकूं। कभी कभी जीवन हमें उस दिशा में लेकर जाता है जहां जाना हमारे भाग्य में लिखा होता है, पर हम ही उस समय उसे पहचान नहीं पाते। और जब भी हम कुछ करते हैं तो उसका परिणाम कैसा होगा, बस इसी चिंता में अपनी रात और दिन खराब करते हैं। लेकिन गीता कहती है, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो समय और ईश्वर के हाथ में है। जैसे जब कोई किसान बीज बोता है तो हर घंटे जमीन खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकल रहा है या नहीं, वो बस अपना कर्म करता है, खेत की देखभाल करता है और अपनी मेहनत पे भरोसा करता है। पर हम तो एक काम करने से पहले ही 100 बार सोच लेते हैं कि इसमें हमारा कोई फायदा है भी या नहीं। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, और हमारी यही सोच हमारी ऊर्जा को खा जाती है। और गीता कहती है, अगर सच्चा सुकून चाहिए तो तुम बस अपने कर्म पर भरोसा रखो और फल की चिंता ईश्वर को सौंप दो। महाभारत के युद्ध के दौरान जब युद्ध भूमि में
अर्जुन के अपने ही उसके दुश्मन बनकर खड़े थे, तब उसका मन डगमगा गया। लेकिन श्री कृष्ण ने उस वक्त अर्जुन को यही समझाया था, तू सिर्फ अपना धर्म निभा, बाकी का मैं संभाल लूंगा। और ईश्वर पर हमारा ये विश्वास ही हमारे जीवन में शांति की नींव है। लेकिन क्या ये सब कहने भर से ही इतना आसान हो जाता है? नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में शांति पाने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा तो हमारा अहंकार होता है। हमारे जीवन में दुख का एक बड़ा कारण होता है मैं की भावना का होना। मैंने ये किया, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं ही सब कुछ हूँ। पर याद रखिए कि हमारा ये मैं जितना बड़ा होगा, हमारा मन उतना ही ज्यादा अशांत होगा। पर जैसे ही हम ये मान लेते हैं हम सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं, करने वाला तो कोई और है, तभी हमारा मन शांत हो सकता है। जैसे जब बारिश होती है तो आप छाता ले सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बारिश मैंने कराई है। ठीक वैसे ही हमें जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसमें हमारा सिर्फ एक छोटा सा रोल होता है, बाकी तो समय, संयोग और प्रभु की कृपा होती है। सच कहूँ तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये जीवन हमारा नहीं, ये सिर्फ किराए का शरीर है, इसको चलाने वाला, इसका मालिक कोई और ही है, उस दिन से हमारी जिंदगी से शिकायतें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। और जब हमारे मन से शिकायतें जाती हैं तो दूसरों से तुलना भी जाती है, और जब तुलना जाती है तो ईर्ष्या और द्वेष तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आज हम क्या करते हैं? हम दूसरों की तरक्की से दुखी हो जाते हैं, किसी और का अच्छा होते हुए देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि सब में वही एक आत्मा है और वही परमात्मा है। जब हम हर इंसान में श्री कृष्ण का अंश देखने लगते हैं, तब न कोई छोटा होता है और न बड़ा, न कोई हमारा दुश्मन होता है और न प्रतियोगी, सब बस अपने जैसे लगते हैं। कभी आपने महसूस किया है जब किसी से लड़ाई होती है, बाद में जब आप उसे गले लगाते हो तब एक अजीब सा सुकून मिलता है भीतर से। क्यों? क्योंकि द्वेष बोझ बनकर आपके मन पर बैठा रहता था, और सामने वाले को माफ करना उस बोझ को उतारकर फेंक देने जैसा है। याद रखिए, जीवन में सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने मन से नफरत की भावना को मिटा देते हैं। पर क्या ये सब सिर्फ ज्ञान से संभव हो सकता है? नहीं, ये संभव होता है हमारे समर्पण से। जब हम अपनी हर हार, अपनी थकावट, अपना भय, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख देते हैं, खुद को और अपने अच्छे बुरे सारे कर्मों को कृष्णा को समर्पित कर देते हैं, जब हम ये कहना शुरू करते हैं कि हे कान्हा, अब मेरे बस का कुछ नहीं है, अब आप ही संभालो, तब अचानक से कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन एक अजीब सी शांति दिल में उतरने लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहे, तो भगवत गीता के इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लो। और वो है स्वीकार करना, फल की चिंता छोड़ना, अहंकार त्यागना और सब में ईश्वर को देखना और प्रभु की शरण लेना। फिर देखना, ना कोई दुख आपको भारी लगेगा, ना आपके सामने कोई चिंता टिकेगी, और तो और आपका मन भी शांत रहेगा, जैसे शांत झील जिसमें हम सारा आसमान देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है, तब जीवन का हर उत्तर हमें साफ साफ दिखाई देता है, और जहाँ शांति है, सच्चा जीवन भी वही है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।